मेरा नाम मेमूना शफीक है और मैं BS साइकोलॉजी कर रही हूँ रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। आज मैं यहाँ पर सेव गज़ा कैंपेन ने यहाँ पर धरना दिया डी चौक पे, उसके लिए यहाँ पर आई हुई हूँ। और मेरा सवाल ये है और मैं आज महसूस ये कर रही हूँ कि जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हर वक्त अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर बैठ के बकबक कर रहे होते हैं, आज वो कहाँ हैं? उनसे अपने AC रूम नहीं छोड़े जा रहे। आज ज़रा सी धूप में आके खड़ा होना पड़ा है, थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ रही है, तो वो कहाँ हैं? ये सवाल आज मेरा सब लोगों से है, सब पाकिस्तानियों से है, ख़ास तौर पे इस्लामाबादियों से है। इतनी बड़ी आवाम में से एक काबिल ज़िक्र नंबर भी यहाँ पर नहीं निकल पा रहा कि हम आवाज़ उठा सके। सिर्फ हम इस वक्त आवाम जो कर सकती है कि वो हम गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, उसके लिए भी आप यहाँ पर आकर खड़े नहीं हो सकते। हम घर के सब अफराद यहाँ पर हाजिर हैं। हमारे साथ एक छोटी 2 साल की बच्ची भी आई हुई है जो कि अभी गर्मी से हल्कान होने की वजह से हमने उसे गाड़ी में भेज दिया है कि वहाँ पर थोड़ा सा वो आराम करेंगे। और आप अपने इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट से एक दिन की छुट्टी लेके, ऑफिस में से एक दिन की छुट्टी लेकर यहाँ पर आकर थोड़ा सा प्रेशर नहीं डाल सकते कि हम यहाँ पर थोड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें? तो ये बताइएगा कि क्या प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में ये चीज़ें नहीं हैं कि आप लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, एक्शन कमेटी नहीं बनाई जा रही? इस बारे में तो मुझे नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में है या नहीं, और ऐसा कैसे हो सकता है कि मुल्क में एक चीज़ हो रही है, मुल्क के कैपिटल में एम्बेसी के सामने एक चीज़ हो रही है और उसका पता ना हो या ख़बर ना हो, बस कान पे जो ही नहीं किसी के रेंग रही। और हमारी आवाम भी इस वक्त सोई पड़ी है। जब इलेक्शंस हो, पॉलिटिशियंस के मामलात हो, तब तो सारे भागे हुए आते हैं, लड़कियां भी अपने घरों से निकली हुई होती हैं। आज वो सारी फेमिनिस्ट कहाँ हैं? कहाँ दफा हुए हैं आप लोग? आज क्यों नहीं आप लोगों से बाहर निकला जा रहा? आज तो यहाँ पे कोई फेमिनिस्ट नहीं खड़ी हुई। वहाँ आपको फ़लस्तीनियों की औरतें नहीं नज़र आ रही? उसके लिए तो आप लोगों से आवाज़ नहीं उठाई जाती। What's your message? मेरा मैसेज सिर्फ इतना सही है कि इस वक्त यूनिटी इख्तियार की जाए, कोई जमात, कोई भी फ़िरका अलग मत होए, पूरा पाकिस्तान इकट्ठे होकर इसके ऊपर आवाज़ उठाए। अगर कोई कैंपेन इसके ऊपर काम कर रही है तो उसका साथ दें, और जो भी कॉल दी जा रही है इस वक्त उसका साथ दें और वहाँ पर हाजिर हों ताकि हम कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उबैद ख़ान है और मैं नमल यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ। मेरा एक मैसेज है, आम पैगाम है आम मुसलमानों भाइयों के लिए, जितने भी स्टूडेंट हैं, जॉब वाले जो भी हैं, मेरे भाई बहन जितने भी हैं। आप देख सकते हैं आज हम गज़ा और रफ़ा के लिए निकले हुए हैं और आप ये तादाद देख सकते हैं। अगर ये कोई आतिफ़ असलम का कॉन्सर्ट होता या होली मनानी होती तो हमारी जो यूथ है वह सबसे पहले पहुंच जाती है, हज़ारों की तादाद में पहुंच जाती है। लेकिन जब अपने मुसलमान भाइयों के लिए आवाज़ उठानी हो तो यहाँ कोई नहीं आ रहा, उनकी अपनी स्टडीज़ ख़राब हो रही है इस वजह से। लेकिन अगर होली होनी हो, होली मनानी हो, जैसे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में बड़ी कसीर तादाद में मनाई गई है, आतिफ़ असलम का कॉन्सर्ट होना हो तो हज़ारों तादाद में पहुँच जाते हैं। तो खुदा रे मेंटेलिटी चेंज करें। इनकी मेंटेलिटी ये लोग कहते हैं कि हमारे निकलने से क्या होगा, बहुत कुछ होता है। हम लाखों की तादाद में निकलेंगे तो हमारी गवर्नमेंट में प्रेशर पड़ेगा और इसी प्रेशर की वजह से हम कोई चेंज ला सकते हैं, हम इनसे अपनी बात मनवा सकते हैं। तो खुदारा एक ही मैसेज है मेरा, काइंडली अपनी घरों से निकलें और आएँ और ये धरना ज्वाइन करें और हमारा साथ दें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमारे कल शाम 5 बजे से यहाँ पर प्रोटेस्ट जारी है और नॉन स्टॉप है। हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि रफ़ा में जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, क़िबला अव्वल में जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ इसराइल को पाकिस्तान की तरफ से कोई कुछ भी नहीं कहा जा रहा। मुसलमान मुल्कों के लिए ये पैगाम है कि जो क़िबला अव्वल की हिफाजत नहीं कर सके वो अपना खुद हिफाजत कैसे करेंगे। ये आगे पास्ट में, फ्यूचर में उनके लिए खुद के लिए थ्रेट हो सकता है। जो क़िबला अव्वल की हिफाजत नहीं कर सकते उनके लिए, उनको ये मुतालबा है, हमारा यही मुतालबा है कि क़िबला अव्वल की हिफाजत करें। मुसलमानों के साथ रिफा में जो जुल्म हो रहा है उनको बंद किया जाए। कब से ये एहतजाज कर रहे हैं आप लोग? हम ये कल शाम 5 बजे से जारी है, उससे पहले भी जारी था। हमारा जो परमानेंट है वो कल से स्टार्ट हुआ है, नॉन स्टॉप है, तब तक जारी रहेगा जब तक रिफा में जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, उनके 25 लाख मुसलमानों के साथ उनको बंद किया हुआ है। बच्चे खाने के लिए मुयसर नहीं, उनको खाने तक मुयसर नहीं। तो हमारा ये नॉन स्टॉप तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान के पॉलिटिक्स की वजह, पूरे हुक्मरानों की, उनको कोई मैसेज नहीं जाएगा और रिफा में जो जुल्म हो रहा है उसकी जंगबंदी नहीं होगी। किस कम्युनिटी से लोग यहाँ पर आए हुए हैं? किस किस तबके से लोग यहाँ पर आए? यहाँ पर हर तबके के साथ हमारे साथ लोग मौजूद हैं, स्टूडेंट हों, लॉयर्स हों, एडवोकेट जो भी हैं। मीन्स काफ़ी कम नहीं है?
तादाद इसीलिए कम है कि सुबह पहले लोग जाम थे तो रात सारी रात प्रोटेस्ट जारी है, उसके लिए अभी लोग कुछ रेस्ट करने गए हैं, वो शाम को फिर आ जाएंगे। अभी हम ज्वाइन कर रहे हैं। हमारा यही मैसेज है कि जो रिफा में जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है उसको बंद किया जाए बस। मैं वहाज अहमद बात कर रहा हूँ, सेव गज़ा कैंपेन का एग्जीक्यूटिव टीम मेंबर। सेव गज़ा कैंपेन नवंबर से एहतजाज के सिलसिले को आगे बढ़ा रही थी। वो एहतजाज महज नारे के तहत तक नहीं है, बल्कि उसमें कुछ ऑब्जेक्टिवली डिमांड्स भी हैं गवर्नमेंट से, और एक लगातार सिलसिला है। और इस सिलसिले की एक अगली कड़ी धरना यहाँ पे हमने फुल टाइम नॉन स्टॉप धरना का हमने यहाँ पे स्टेज कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि वो अपनी ज़िम्मेदारी। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमें आने में बहुत मुश्किलात हुई, हमारे साथ बहुत ज़्यादा तादाद में लोग थे, उन्हीं की मदद से हम यहाँ तक आ सके, वरना पुलिस ने हमें वहीं पे रोक दिया था, डंडे भी बरसाए। और लेकिन यहाँ पे हमारा आईनी हक है कि हम यहाँ पे आके बैठे, हम कोई रोड ब्लॉक नहीं कर रहे। दूसरी तरफ दूसरी साइड ऑफ द रोड खुली भी है और यहाँ पे सारे पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं। अभी तादाद इस वजह से कम है कि कुछ लोगों को हमने रेस्ट करने के लिए भेजा हुआ है। धरना कंटिन्यूड है, 24/7 है। पाकिस्तान के तमाम तबकात को दावत देंगे कि वो आएँ। अभी भी हम 7 महीने लेट हैं। अगर अभी भी हम अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, गवर्नमेंट से डिमांड नहीं करेंगे जिसको इंटरनेशनल फोरम्स पे अपनी राय का इजहार कर सकती है। साउथ अफ्रीका ने करके बताया कि एक छोटी कंट्री भी क्या कर सकती है। तो इस तरह सेव गज़ा कैंपेन की 5 डिमांड्स हैं जो गवर्नमेंट के सामने रखती है। गवर्नमेंट आए, हमसे बात करे, ये पाकिस्तानी हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव से डिमांड करते हैं। तो गवर्नमेंट आए, उन पे एक्शन प्लान कुछ बनाए, कुछ ठोस इकदाम बनाए, कुछ सीरियसनेस दिखाए। क्या लगता है कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिले? यस, हमारी तादाद, हमारा जो अभी तक जो लोगों की साबित कदमी है, उसके बाद पुलिस बैकफुट पे चली गई है। कमिश्नर साहब भी आके कह रहे हैं कि हम आपको किससे मिलवाएं एक्सेट्रा। सो बेसिकली हम डिमांड करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर एंड उनकी एक वफ्द के साथ, जिसमें कैबिनेट के मेंबर्स हों, उनके साथ सेव गज़ा कैंपेन की टीम जो है मिले और एक डायलॉग किया जाए कि पाकिस्तान जो जो प्रैक्टिकल स्टेप्स कर सकता है, इस पर रिसर्च कर चुके हैं बहुत सारे इदारे, सेव गज़ा ने भी की है, बहुत कुछ किया जा सकता है और वो उस पर एक एक्शन कमेटी बनाए। सर, गज़ा के ऊपर कोई एक्शन कमेटी नहीं बन सकी, गज़ा पे कोई एक्शन कमेटी नहीं बनी। अलबत्ता गज़ा के कमर पे छुरा घोंपा गया है 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करके। इसी तरह अमेरिका नवाज बाकी पॉलिसियाँ बना के, और पाकिस्तान ने बिल्कुल जो है कह लें रख रखाव वाला मामला किया। इसमें ICC में ICJ में भी उसने एक पब्लिक हियरिंग में स्पीच करके चले गए। पाकिस्तान को एज लीडर देखते हैं मुस्लिम उम्मत का, ठीक है। पाकिस्तान बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है। तो इससे मैं ये मैसेज देना चाहूँगा आवाम को, नौजवानों को। एक मैं तो उनकी हौसला अफजाई करूँगा कि एक तो वो इस मकसद के लिए आगे बढ़ें, लेकिन बाकी आवाम को भी कहूँगा कि वो यहाँ पर आएँ, धरने में शामिल हों, जो आपके जज्बात हैं उनका इजहार करें, वरना हुकूमत ने इसी तरह बैठे रह जाना है। गज़ा में कत्लेआम जारी है, आखिरी हद रफ़ा के ऊपर भी ऑपरेशन जारी है, और इसके बाद शायद बहुत लेट हो जाए। फिर बोलना ना बोलना, एक्शन कमेटी बनाना ना बनाना, डिमांड्स करना ना करना, बिल्कुल दूर की बात रह जाएगी। तो ये मेरा आखिरी मैसेज है। जो कल शाम से एहतजाज करें यहाँ पे, अब ये आगे रहेगा जब तक कि असम्बली में कोई करारदाद मंजूर नहीं होता है। इनके साथ हम लोग खड़े हैं, जब तक ये लोग न चाहें हम लोग यहाँ खड़े हैं इनके साथ। कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? मैं इस्लामाबाद से बिलोंग कर रहा हूँ। इस्लामाबाद से। और किस कम्युनिटी के ये लोग हैं? कोई प्राइवेट लोग हैं या सरकारी गवर्नमेंट के? ये लोग मुख्तलिफ तलबा तंजीमों से ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है, और ये बीइंग मुस्लिम यहाँ पे खड़े हो गए हैं। मकासद तो आपको पता है कि इसराइल हमारा अबदी दुश्मन है। कायज़म ने कहा था कि ये हमारा दुश्मन है और उन्होंने नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है फ़लस्तीन पे। और इसी तरह फिर पूरे वर्ल्ड को भी पता है, इस वक्त अमेरिका में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी सब ने एहतजाज किया हुआ है सिवाय पाकिस्तान के। यहाँ पे भी एहतजाज होने चाहिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, बल्कि लोगों को बाहर आने चाहिए और यहाँ से करारदाद जानी चाहिए। ये तो हो रहे हैं एहतजाज, जगह जगह पे हो रहे हैं। एहतजाज असम्बली से डायरेक्ट बिल पास हो और प्रेशराइज होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एटमिक कंट्री है और एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा, जिस तरह वो लोग प्रेशर डेवलप कर रहे हैं एक ख़ास एक तंजीमों से मिलकर, मुल्कों से मिलकर।